आइए जानते हैं हर जिला हर क्षेत्र की 50 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत, 67 लाख से ज्यादा खातों में जाएगी पेंशन राशि। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने गरीब बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इस बार सरकार 56 लाख की जगह 67 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में 1000 रुपए प्रतिमाह भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार का लक्ष्य 67.50 लाख गरीब बुजुर्गों को सीधा लाभ पहुँचाना है। इससे पहले बीते वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 56 लाख बुजुर्गों को पेंशन की राशि देकर उनकी आर्थिक मदद की गई थी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को 18,541 करोड़ की अहम योजनाओं को मंजूरी दी। इसमें 5,801 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ मेट्रो फेज 1B का 11 की मी विस्तार शामिल है, जो 12 नए स्टेशन के जरिए पुराने लखनऊ की घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ेगा। साथ ही 8,146 करोड़ रुपए की लागत वाली क्लीन ग्रोथ टाटो सेकंड हाइड्रो एक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जो 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। अयोध्या में क्रिकेट स्टेडियम तैयार, से शुरू होंगी खेल गतिविधियां। अयोध्या में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का क्रिकेट स्टेडियम लगभग तैयार हो चुका है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना के अनुसार 95% कार्य पूर्ण हो गया है और शेष फिनिशिंग व बाहरी मार्ग का काम 1.5-2 माह में पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष के अंत तक स्टेडियम खेल विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। मैदान पूरी तरह से तैयार है और अक्टूबर में यहाँ अयोध्या प्रीमियर लीग आयोजित करने की योजना है। सड़क चौड़ीकरण के लिए हुई नापी, कई मकानों पर गिरेगी गाज। यूपी के एक जिले में महावीर मंदिर चौराहा से टिकटकापुर गैस गोदाम होते हुए मीरापुर बस्ती तक करीब 2 की मी सड़क चौड़ीकरण की तैयारी शुरू हो गई। लोक निर्माण विभाग ने प्रभावित मकानों की नापी और चिन्हांकन कर लिया। नगर निगम की इस सड़क को चौड़ा करने का जिम्मा PWD को दिया गया। विभाग ने सर्वे कर प्राथमिक प्रस्ताव शासन को भेज दिया था। अब लागत तय करने के लिए नापी का कार्य जारी है। ग्रेटर नोएडा में सड़कों का विस्तार, 130 मीटर रोड से जुड़ेगा नया नेटवर्क। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने के लिए सड़कों का विस्तार कर उन्हें शहर की 130 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई। इसके लिए सर्वे जारी है और जनपद से बोकी तक सड़क निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया है। योजना के तहत 105 मीटर चौड़ी सड़क को दादरी में GT रोड से जोड़ा जाएगा। लखनऊ में टॉप 10 चालान वाली बाइक्स की सूची जारी, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होंगे रद्द। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही से दौड़ रही टॉप 10 बाइक की सूची जारी की है, जिन पर सबसे ज्यादा चालान दर्ज हैं। पहले स्थान पर एक बाइक पर 127 चालान और दूसरे पर 117 चालान पाए गए। चालान शुल्क न भरने पर अब RTO इन वाहनों के मालिकों का ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्यवाही करेगा। पुलिस ने इन बाइक्स को चिन्हित कर उनकी रिपोर्ट RTO को भेज दी है। UPPSC परीक्षाओं के नियमों में बड़ा बदलाव, अब 4 सेट सवाल पत्र और सख्त सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन बिल 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य UPPSC परीक्षाओं को और सुरक्षित बनाना और पेपर लीक की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाना है। नए नियम के तहत अब तक 3 की जगह 4 सेट सवाल पत्र तैयार होंगे, जिनमें प्रत्येक का विषय अलग होगा। रामलला के जन्मोत्सव पर भव्य आयोजन, 1.5 क्विंटल पंजीरी और 56 भोग की तैयारी। रामनगरी में सावन झूलोत्सव के बाद अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। 16 अगस्त की आधी रात को कान्हा के जन्म की मंगल ध्वनि रामलला के आंगन में भी गूंजेगी। राम जन्मभूमि परिसर में भव्य आयोजन के तहत पूरे मंदिर की अलौकिक सजावट की जाएगी। रामलला को 1.5 क्विंटल पंजीरी का भोग और 50 किलो पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। प्रदेश में कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, विलय वाले स्कूल में खुलेंगे प्ले ग्रुप। बेसिक शिक्षा मंत्री बोले। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी स्कूल को बंद नहीं कर रही। जिन स्कूल्स का विलय किया गया है उनका यूडाइस को यथावत रहेगा। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष तय की गई है, इसलिए विलय वाले स्कूल में बाल विकास और पुष्टाहार विभाग के सहयोग से प्ले ग्रुप शुरू किए जा रहे हैं। इमरजेंसी और ट्रॉमा में तैनात डॉक्टर को मिलेगा वेंटिलेटर संचालन का प्रशिक्षण। लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में मैकेनिकल वेंटिलेशन पर हैंड्स ऑन वर्कशॉप आयोजित की गई। सोसाइटी ऑफ एक्यूट केयर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 80 से अधिक चिकित्सकों ने भाग लिया। SDPGI की आपातकालीन चिकित्सा, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर विभागों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। फतेहपुर मकबरा विवाद, सपा ने पप्पू सिंह चौहान को किया निष्कासित। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा विवाद में संलिप्त पाए जाने पर समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता पप्पू सिंह चौहान को पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कार्यवाही की। हालांकि पप्पू चौहान ने वीडियो जारी कर सपा को सनातन विरोधी बताते हुए स्वयं पार्टी छोड़ने की घोषणा भी की।
इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दे दी। बरेली के छात्र कृष्णा ने बनाई प्रदूषण कैचर मशीन, पेटेंट के लिए आवेदन। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बरेली के BBL स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र कृष्णा सक्सेना ने प्रदूषण कैचर मशीन तैयार की। इस मशीन का फील्ड परीक्षण 4 सदस्य उच्च स्तरीय समिति ने किया और इसे प्रारंभिक रूप से सफल बताया। बेहतर और परिष्कृत परिणाम के लिए अब छात्र को उच्च तकनीकी संस्थानों से सहयोग दिलाया जाएगा। रामपुर में बर्ड फ्लू से 15,000 मुर्गियां मरी। यूपी में पोल्ट्री फार्म पर 10 साल बिजली फ्री योजना। रामपुर जिले के बिलासपुर तहसील में बर्ड फ्लू का प्रकोप फैलने से 15,000 मुर्गियों की मौत हो गई।